पति की हत्या की दोषी 75 वर्षीय महिला को कारामुक्त करने का प्रस्ताव ठीक है, लेकिन क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त वृद्ध महिला का जीवन यापन कैसे होगा? क्या इनका राशन कार्ड है? कारामुक्त होने के उपरांत क्या करेगी? इसकी कुछ योजना बनी है या नहीं? अगर नहीं तो यथाशीघ्र महिला के परिवार उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाएं। यह सुनिश्चित करें कि कारामुक्त हो रहे वृद्ध लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना का लाभ दें, ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। श्री सोरेन राज्य सजा पुनरीक्षण बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न कारा में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने की दिशा में पॉलिसी का निर्माण करें, ताकि उन्हें या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। कारा प्रशासन द्वारा कार्य के एवज में मिल रहे लाभ के अतिरिक्त पेंशन देने की योजना सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न कारागार में बंद अनुसूचित जाति और जनजाति बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची तैयार करे, ताकि राज्य सरकार उनके लिए कुछ कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदियों को कारामुक्त करने से पूर्व काउंसलिंग करें, ताकि रिहा होने के उपरांत वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। साथ ही मनोचिकित्सक की नियुक्ति करें, जिससे नियुक्त मनोचिकित्सक राज्य के कारागारों में बंदियों का काउंसलिंग करें। यह झारखंड जैसे राज्य के लिए जरूरी है। ज्ञान के अभाव में बंदी कानूनी लड़ाई लड़ पाने में असक्षम है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को कारामुक्त करने में इन बातों का रखा जा रहा ध्यान। बंदियों को रिहा करने के लिए बंदियों के अपराध की प्रकृति, आचरण, उम्र, कारा में व्यतीत वर्ष, उनकी आपराधिक मानसिकता, ताकि बाहर निकलकर पुनः अपराध न करें, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन कर किया जा रहा है। जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाले बंदियों पर किसी तरह का विचार नहीं किया जा रहा है। छोटी छोटी बात और गैर इरादतन हत्या करने के दोषी बंदियों के मामले भी आए सामने। जेलों में बंद लोग सबसे अधिक आज आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग ही हैं, अल्पसंख्यक लोग ही हैं। और इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है या घर की जो स्थिति होती है, काफ़ी दयनीय और काफ़ी मुश्किल भरा होता है। और इस उम्र में अगर वो जेल से निकलते हैं तो उनके जीवन यापन के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए उनको भी अधिकार है। ऐसा ना हो कि जेल से छूटने के बाद एक नए नर्क में चले जाएं। छूटने से पहले उन सभी जो लोग हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की एक आकलन कर ली जाए। तत्पश्चात उनको सुविधा के साथ, अगर वृद्ध हैं तो निश्चित रूप से वो वृद्धा पेंशन के दायरे में आते हैं, और अगर गरीब हैं तो उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई उनके साथ, अगर उनके परिवार में कोई नहीं है तो वो अपना जीवन सुगमता से काट सके। महिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है, तो मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओह, सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105-degree super wide selfie on Vivo V19। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। वाह,